Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Umar Farooq Runyal. Today I will teach you class 6th Honeysuckle English book chapter 1. Before you read, आप पढ़े उससे पहले. Discuss in class, क्लास में बहस करे, मतलब क्लास में डिस्कस करे. डिस्कस हो गया बातचीत करना. डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप होमवर्क पसंद करते हैं. डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप इसे खुद करते हैं. और या डू यू गेट हेल्प, या आप मदद लेते हैं. व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आप आम तौर पर कैसा होमवर्क करते हैं, मतलब आपके पास आम तौर पर कैसा होमवर्क होता है. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था ये बहुत बोरिंग है. बोरिंग हो गया परेशान दे चीज जिससे हमें मजा ना आए. ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था. एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल खेलता था. एंड निंटेंडो, और निंटेंडो खेलता था. निंटेंडो एक वीडियो गेम होती है, यहाँ पर है एक वीडियो गेम होती है. इंस्टेड, इंस्टेड हो गया मतलब वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. इंस्टेड हो गया बदले में. हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर उसे कहते थे पैट्रिक डू यूर होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क करो. और या यू वॉन्ट लर्न नथिंग, या तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सच है. समटाइम्स, कभी कभी. ही डिड फील, वो महसूस करता था. लाइक एन इग्नोरमस, एक इग्नोरमस की तरह. इग्नोरमस हो गया जाहिल, जिसको कुछ एजुकेशन ना हो. बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर ही क्या सकता था. ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से नफरत करता था. हेटेड हो गया नफरत. देन वन डे, तब एक दिन. ही फाउंड, उसने पाया. हिज कैट, उसकी बिल्ली. प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसे पकड़ लिया है, मतलब बिल्ली ने उस छोटी डॉल को पकड़ लिया है. टू हिज सरप्राइज, टू हिज सरप्राइज, उसके हैरत की ये बात थी. इट वाज नॉट अ डॉल एट ऑल, एट ऑल, ये बिल्कुल ही एक गुड़िया ने थी. एट ऑल हो गया बिल्कुल ही, बिल्कुल. बट अ मैन, लेकिन एक आदमी था. ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, बहुत छोटे कद का. टाइनिएस्ट साइज क्या होगा, बहुत छोटे कद का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने छोटी शर्ट पहन रखी थी, छोटी ऊनी शर्ट पहन रखी थी. विद ओल्ड फैशनेड ब्रिचेस, ओल्ड फैशन के ब्रिचेस के साथ. ब्रिचेस को हम कह सकते हैं ट्रोजर, ओल्ड फैशन के पुराने जमाने का ट्रोजर, ब्रिचेस. एंड अ हाई टॉल हैट, और उसने एक लंबी टोपी पहन रखी थी. मच लाइक अ विचेस, जो एक चुड़ैल, जो एक जादूगर की तरह लग रहा था. विचेस को हम कह सकते हैं डायन, चुड़ैल और जादूगर. ही येल्ड, वो चिल्लाया. येल्ड हो गया चिल्लाना. सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक, मुझे वापस मत दो. टू दैट कैट, इस बिल्ली को. आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूं. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था. हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना खुशकिस्मत है. लकी हो गया खुशकिस्मत. हियर वॉज द आंसर, यहाँ जवाब था. टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, उसकी तमाम मसाइल का, उसकी तमाम मुश्किलों का. प्रॉब्लम्स हो गया मुश्किल, मसाइल. सो ही हैड, इसलिए उसने कहा. ओनली, सिर्फ. इफ यू डू
ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, दैट्स 35 डेज, जो 35 डेज का है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुमने काफ़ी अच्छा काम कर लिया, आई कुड इवन गेट एस, तो मुझे एस भी मिल सकता है, ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड, छोटे आदमी का मुंह रिंकल्ड हो गया मतलब रिंकल्ड हो गए, गुस्से से मुंह पर झुर्रियां पड़ जाना। लाइक अ डिश क्लॉथ, एक डिश क्लॉथ की तरह, डिश क्लॉथ हो गया जिससे हम बर्तन धोते हैं, जिस कपड़े से हम बर्तन धोते हैं उसे हम डिश क्लॉथ कहते हैं। थ्रोन इन द हैम्पर, जो हैम्पर में फेंका हो, हैम्पर हो गया जिस टोकरी का लीड हो उसे हम हैम्पर कहते हैं। ही किकेड हिज लेग, उसने अपनी लात मारी, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद किया, फिस्ट हो गया मुट्ठियां। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड, एंड ही ग्रीमेस्ड, और वो मुंह बनाने लगा, ग्रीमेस्ड हो गया मुंह बनाना। एंड स्कॉल्ड, और डांटने लगा। एंड पश्ड हिज लिप्स, और उसके होंठ जो थे वो पश्ड हो गए, वो गुस्से से सिकुड़ने लगे, मतलब गुस्से से सिकुड़ने लगे। ओह एम आई क्रश, ओह क्या मैं कर्सिड, एम आई कर्सिड, ओह क्या मैं बदकिस्मत हूँ, कर्सिड हो गया बदकिस्मत। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो जबान का सच्चा था, मतलब जो वो कहता था वो उसे ज़रूर करता था। दैट लिटल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जो छोटा एल्फ था, एल्फ हो गया छोटे कद का आदमी, छोटा एल्फ था, वो पैट्रिक का होमवर्क शुरू करने लगा। एक्सेप्ट, सिवाय देयर वॉज वन ग्लिच, सिवाय एक गलती के, सिवाय एक परेशानी के, ग्लिच हो गया परेशानी गलती, सिवाय गलती के। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नाउ, जो एल्फ था, जो छोटे कद का आदमी था, वो हमेशा नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, और उसे मदद की ज़रूरत थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही डिड से, वो कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वट एवर वे, किसी भी तरह से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस लफ्ज़ को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्यूज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, द एल्फ स्क्यूज्ड, एल्फ चीखने लगा, स्क्यूज्ड हो गया चीखना, वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क करने के दौरान वो चीखने लगा कि मैं इस लफ्ज़ को नहीं जानता हूँ। गिव मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो नहीं, सॉरी, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो नहीं, व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा है कि लुक अप द वर्ड, लफ्ज़ को देखो, एंड और साउंड इट आउट, इसकी आवाज़ बाहर निकालो, बाय ईच लेटर, हर एक लेटर की। पहले जो छोटा एल्फ था वो कहता था मुझे डिक्शनरी दो, बाद में कहता था नहीं, इससे अच्छा है कि तुम लफ्ज़ को देखो और उसकी आवाज़ और हर एक लेटर की आवाज़ बाहर निकालो। When it comes to math, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का जो लक था वो अच्छा नहीं था, पैट्रिक बदकिस्मत निकला। What are टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रिंक्ड, एल्फ जोर से बोलने लगा, वो चीखने लगा कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन और फ्रैक्शन, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, हियर यहाँ आओ, सिट डाउन बैठ जाओ, मेरे बगल में यहाँ आओ और बैठ जाओ। यू सिंपली
मस्ट गाइड मी, तुम सिर्फ मेरी मदद करो, तुम सिर्फ मेरी गाइड करो। एल्फ्स नाउ नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री हो गया रहस्य, असरार। सो इसलिए द लिटल एल्फ और रेडियो शाउटर, जो छोटा एल्फ था वो इसलिए पहले से ही चीखने वाला था। जस्ट गॉट लाउटर, मतलब बाद में वो उससे ज्यादा चीखने लगा। गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी मदद कर सकते हो। रीड दैम टू, उनको पढ़ने में भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और ये हकीकत बात है, सच बात है। एवरी डे, हर दिन। इन एवरी वे, हर तरीके से, हर जगह में। दैट लिटल एल्फ, वो छोटा एल्फ। वाज अ नैग, वो चिड़चिड़ा हो गया, वो दूसरों को डिस्टर्ब करने लगा। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो था, पैट्रिक पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। एंड और वाज इट अ ड्रैग, और पहले वो इसे अनइंटरेस्टिंग करता था, मतलब बाद में वो इसे इंटरेस्ट करने लगा, इसमें इंटरेस्ट देने लगा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागता था। हैड नेवर फील्ड सो वीरी, वो थका हुआ महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। विद हिज आइज पफ्ड, अपनी फुली हुई आंखों के साथ। पफ्ड हो गया फुली हुई। एंड बिरली, और बिरली आंखों के साथ। बिरली होगी नींद ना आने की वजह से थकी हुई आंखें जो होती हैं उनको हम बिरली कहते हैं। फाइनली, आखिरकार, द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, स्कूल का आखिरी दिन आ गया। अराइव्ड हो गया आना। एंड द एल्फ, और जो एल्फ था, छोटा आदमी था, वॉज फ्री टू गो, वो जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, जैसे वो होमवर्क था, पैट्रिक का होमवर्क था। देयर वॉज नो मोर, वो अब बाकी नहीं रहा था, मतलब वो ख़त्म हो गया था। सो ही क्यूटली, इसलिए वो चुपके से, एंड स्लाइली, और चालाकी से, स्लाइपिड आउट, खिसकते हुए, आउट द बैक डोर, खिसकते हुए पिछले दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, पैट्रिक को उसका एस मिल गया, ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट हैरान हो गए। अमेज्ड हो गया, हैरान होना। हिज टीचर्स, उसके उस्ताद, स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ पेयर्स, वो स्माइल्ड, वो मुस्कुराने लगे। एंड, और उसके उस्ताद मुस्कुराने लगे। एंड, और वर फुल ऑफ पेयर्स, प्रेस, वो उसकी बहुत तारीफ करने लगे। प्रेस हो गया तारीफ करना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके वालिदैन, दे वंडर्ड, वो हैरान हो गए। वंडर हो गया हैरान होना। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो अब मॉडल किड बन गया था, बच्चों का मॉडल बन गया था, बच्चों का नमूना बन गया था। क्लीनिड हिज रूम, वो अपना कमरा साफ करता। डिड हिज चिरोस, वो दिन के कामकाज करता। चिरोस हो गया दिन के कामकाज करना। वाज चीरफुल, वो खुश मिजाज रहने लगा। नेवर रूड, बदतमीजी नहीं करता, अब बदतमीजी नहीं करता। लाइक ही वॉज डेवलप्ड, जैसे वो बदल गया हो। अ होल न्यू एटीट्यूड, एक नए एटीट्यूड में, एक नए फीलिंग में। यू सी, तुमने देखा। इन द एंड में। पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अब भी सोचता था। ही डिड मेड दैट टीनी मैन, ये बना है दैट टीनी मैन के जरिए। दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, जो टीनी मैन था उसने तमाम होमवर्क कर लिया है, वो अब भी सोचता था। बट, लेकिन, आई विल शेयर सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। सीक्रेट हो गया राज। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में होगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये
एल्फ नहीं था, ये छोटा आदमी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही इसे खुद किया था। इसे कैरोल मोर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजलो करम से हमने क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1 पढ़ लिया था और उसी चैप्टर 1 के आज हम आंसर क्वेश्चन पढ़ देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक? पैट्रिक क्या सोचता था? हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेलती थी? अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट was playing with a doll, but it was not a doll. It was small-sized man, an elf. Patrick thought that his cat. Patrick सोचता था कि उसकी बिल्ली was playing with a doll. वो एक गुड़िया के साथ खेलती थी। But लेकिन it was not a doll. ये एक गुड़िया नहीं थी। It was small sized man, an elf. ये बहुत छोटे कद का आदमी था जिसका नाम एल्फ था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। Why did the little man grant Patrick a wish? Why did little man? छोटे आदमी ने ग्रांट पैट्रिक a wish. छोटे आदमी ने पैट्रिक की ख्वाहिश क्यों पूरी की? अब हम इसका आंसर पढ़ेंगे क्वेश्चन 2 का। द लिटल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही हैड सेव्ड हिज लाइफ। द लिटल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। छोटे आदमी ने पैट्रिक की विश इसीलिए पूरी की बिकॉज, क्योंकि ही हैड सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि पैट्रिक ने छोटे आदमी की जान बचाई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की क्या ख्वाहिश थी? इसका आंसर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। पैट्रिक्स विश वाज, पैट्रिक की ख्वाहिश थी दैट द लिटल मैन, जो छोटा आदमी था, शुड डू ऑल हिज होमवर्क, उसका तमाम होमवर्क करे टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर के खत्म होने तक। पैट्रिक विश was the little man should do all his homework till the end of semester. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इन व्हाट सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में डिड द लिटल मैन नीड हेल्प? छोटे आदमी को मदद की जरूरत पड़ी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क में, पैट्रिक के होमवर्क को करने में। इसको हम डिलीट कर देंगे। सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पढ़ेंगे। द लिटल मैन, वो छोटा आदमी, नीड हेल्प इन मैथ्स, उसको मैथ में मदद पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद की? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। पैट्रिक हेल्पेड हिम बाय स्टेइंग अप नाइट्स, पैट्रिक ने उसकी मदद की, वो रात को जागता था, एंड कंप्लीटिंग हिज वर्क, और अपना होमवर्क खत्म कर लिया। अब हम
लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क के बारे में, द लिटिल मैन जो छोटा आदमी था, और पैट्रिक हिमसेल्फ या पैट्रिक ने इसे खुद किया। सॉरी, ये कह रहा है हु डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, छोटे आदमी ने या पैट्रिक ने खुद किया। गिव रीजन फॉर योर आंसर, जो आपने जवाब दिया है उसकी वजह बताओ। अब हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क, पैट्रिक ने खुद ब खुद होमवर्क किया है, उसने खुद होमवर्क किया था, अपना होमवर्क खुद किया था। द ऑथर, जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, टेल्स द रीडर, वो पढ़ने वाले को बताता है अबाउट हिज सीक्रेट, उसके राज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर कीजिए, इन द सेंटेंस बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस में, विद द वर्ड्स, लफ्जों के साथ, और फ्रेजेस या जुमलों के साथ, फ्रेजेस हो गए जुमले, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से। यू मे नॉट नाउ, अगर आपको लगता है कि आप नहीं जानते हैं द मीनिंग को, ऑफ ऑल द वर्ड्स, तमाम लफ्जों की आप मीनिंग नहीं जानते हैं, तो लुक सच वर्ड्स, लफ्जों को देखे आप इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में, और आस्क योर टीचर, या अपने उस्ताद से कहिए कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है। वरना पढ़ेंगे, सम पीपुल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स, इसका आएगा चोर्स, अ बोर, बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। सम पीपुल, कुछ लोग, फाइंड हाउस होल्ड चोर्स अ बोर, वो उनको घर के कामकाज मुश्किल लगते हैं, बोर हो गया मुश्किल। बट, लेकिन, आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मैं घर के कामकाज में मदद करना पसंद करता हूं। हु स्टूल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री, इसका आएगा मिस्ट्री। हु स्टूल, किसने चुरा लिया, स्टूल हो गया चुराना, किसने चुरा लिया, द डायमंड, हीरे को, इज स्टिल अ मिस्ट्री, जो अभी तक रहस्य है, जो अभी तक किसी को पता नहीं लगा है कि इस डायमंड को किसने चोरा है। दिस सेमेस्टर, तीसरा पढ़ेंगे, दिस सेमेस्टर वी आर, दिस सेमेस्टर, इसका आएगा सेमेस्टर, वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, इस सेमेस्टर में वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, क्लास एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, क्लास की नुमाइश करने जा रहे हैं। फॉर्मा पढ़ेंगे, फॉर्मा है ट्रू टू हिज वर्ड, इसका है ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक, वादे का सच्चा, बात का सच्चा, वो एल्फ, वो छोटा आदमी पैट्रिक की मदद करना शुरू करने लगा, पैट्रिक की मदद शुरू करने लगा। फिफ्थ पढ़ेंगे, कैन यू, इसका आएगा लुक अप, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, कह रहा है कैन यू लुक अप, क्या आप इस लफ्ज को देख सकते हैं, दिस वर्ड, ये लफ्ज, इन द डिक्शनरी, क्या आप इस लफ्ज को डिक्शनरी में देख सकते हैं। अब सिक्स्थ पढ़ेंगे, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, अर्ली, जल्दी, टू बी ऑन टाइम, वक्त पर, बट, लेकिन, आई वॉज आउट ऑफ लक, लेकिन मैं आउट ऑफ लक निकला, लेकिन मैं बदकिस्मत निकला। देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम, वहां क्या था, ट्रैफिक जाम था। सिक्स्थ का आएगा आउट ऑफ लक। शी सेज, वो कहती थी, शीज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत किताबें हैं, बट, लेकिन,
यू एंड मी, लेकिन तुम्हारे और बीच में, 7th का आएगा यू एंड मी, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में, आई थिंक मुझे लगता है, मोस्ट ऑफ देम उनमें से अक्सर, आर बोरिड उनमें से अक्सर क्या है, उनमें से अक्सर उसने उधार लिए हैं, बोरिड हो गया। यूज द क्लूज गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्लूज को इस्तेमाल कीजिए। क्लूज होगी इशारा, इशारा मतलब WAH, ये हो गए इशारा, इशारे। टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, इस क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट करने के लिए। अब क्रॉसवर्ड पजल क्या हो गए, जैसे W है, H है, A है, ये हो गए क्लूज, और इन्हीं क्लूज से हम क्या बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, और ये एक गेम की तरह है, और इसी प्रोसेस को क्रॉसवर्ड पजल कहते हैं। फर्स्ट WEARY, वेरी। सेकंड SCOWLED, स्कॉल्ड। थर्ड BREECHES, ब्रिचेस। फोर्थ GLITCH, ग्लिच। फिफ्थ ELF, elf। सिक्स्थ CHORES, churros। सेवंथ HAMPER, hamper। एट्थ SHRIEKED, shrinked।